नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ट्विटर सत्यम पर। तो हम लोग यूपी ट्रिपल एससी द्वारा आयोजित परीक्षा पेट, जिसमें भारतीय संविधान से कुल 5 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है, उन 5 प्रश्नों को हल करने के लिए मैंने भारतीय संविधान का जितना भी चैप्टर सिलेबस में दिया गया है उन सभी चैप्टरों से लगभग 100 क्वेश्चन मैं डेली सॉल्व करवाऊँगा। ठीक है, तो उन सभी चैप्टरों में से पहला चैप्टर है भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता। तो भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता से हम लोग 100 क्वेश्चन को पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ। तो जो भारतीय संविधान है वह 26 जनवरी सन 1950 को लागू हुआ। भारतीय संविधान की सबसे प्रमुख विशेषता क्या है। तो भारतीय संविधान की सबसे प्रमुख विशेषता है कि यह सबसे लंबा लिखित संविधान है। भारतीय संविधान का ड्राफ्टिंग समिति के अध्यक्ष कौन थे। भारतीय संविधान के ड्राफ्टिंग समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार कितने हैं। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार कितने हैं। तो भारतीय संविधान में कुल 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं। मूल संविधान में कुल 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे। ठीक है, जिसमें से संपत्ति का अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया है। वर्तमान समय में कुल 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं। भारत का संविधान किस देश की तरह संगठनात्मक है। तो जो भारत का संविधान है वह अमेरिका देश की तरह क्या है, संगठनात्मक है। भारत एक खालिस्तान गणराज्य है। तो आपको बताना है कि इन खालिस्तान में कौन सा शब्द फिट बैठेगा। तो भारत एक पूंजीवादी गणराज्य है, भारत एक साम्यवादी गणराज्य है, भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य है, या भारत एक अधिन्यायकवादी गणराज्य है। तो भारत क्या है, एक लोकतांत्रिक गणराज्य है। ठीक है, भारत क्या है, एक लोकतांत्रिक गणराज्य है। भारतीय संविधान को कितने वर्षों में तैयार किया गया था। तो भारतीय संविधान को 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में तैयार किया गया था। तो ये सारी टर्म जो मैं बता रहा हूँ भारतीय संविधान की मूल विशेषताएं हैं। ठीक है, इनसे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं जाने वाला है। भारत की आत्मा किसे कहा जाता है। तो भारत की आत्मा प्रस्तावना को कहा जाता है। ठीक है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय व्याख्यान करता है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय किसकी व्याख्यान करता है। तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय है वह संविधान की व्याख्या करता है। ठीक है दोस्तों, संविधान के किस भाग में नागरिकों के मूल कर्तव्यों का वर्णन किया गया है। तो संविधान के भाग 4 के ए, भाग 4, ठीक है, भाग 4 के ए में भारत के नागरिकों के मूल कर्तव्यों का वर्णन किया गया है। मूल कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया है। तो ये लिया गया था रूस से। भारत का संविधान किस प्रकार का है। तो भारत का संविधान लिखित संविधान है। ठीक है, भारत का संविधान क्या है, लिखित संविधान है। भारतीय संविधान के निर्माण में कौन से विदेशी संविधान से सबसे अधिक प्रभाव पड़ा है। ठीक है, तो ब्रिटेन और अमेरिका दोनों के संविधानों का क्या है, सबसे अधिक प्रभाव भारत के संविधान पे पड़ा है। भारत के संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे आपके राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। संविधान की प्रस्तावना में कौन सा शब्द स्वतंत्रता से पूर्व आता है। स्वतंत्रता से पहले कौन सा शब्द आता है, तो समाजवाद आता है। ठीक है दोस्तों, प्रस्तावना के अनुसार भारत के किस प्रकार का गणराज्य है। भारत किस प्रकार का गणराज्य है बताना है आपको। भारत जो है संपूर्ण प्रभुत्व समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य है। ठीक है दोस्तों, संविधान में नागरिकता किस भाग में है। जो संविधान है भारतीय संविधान
उसमें जो नागरिकता है भाग 2 में इसका वर्णन किया गया है। भारतीय संविधान में नागरिकता भाग 2 में वर्णित किया गया है दोस्तों। अब यहाँ तक हम लोगों ने कुल 25 क्वेश्चनों को देख लिया है, ठीक है। आज हम लोग कुल 100 क्वेश्चन पढ़ेंगे भारतीय संविधान की विशेषताओं से। 25 क्वेश्चनों को हम लोगों ने पढ़ चुका है। अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं? भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं? भारतीय संविधान में कुल 25 भाग हैं, ठीक है। 25 भाग हैं। अब मूल रूप से कुल कितने भाग हैं? तो 22 भाग हैं, ठीक है दोस्तों। भारतीय संविधान में वर्तमान समय में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? भारतीय संविधान में वर्तमान समय में कुल 12 अनुसूचियां हैं। भाई सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। संविधान के किस अनुच्छेद में भारत राज्यों का संघ कहा गया है? तो भारत राज्यों का संघ किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो वो कहा गया है अनुच्छेद 1 में कहा गया है। भारत में मौलिक अधिकारों को समाप्त या निलंबित किया जा सकता है राष्ट्रपति के आदेश पर, प्रधानमंत्री के आदेश पर, आपातकाल के दौरान, किसी भी समय। तो देखिए, भारत संविधान में मौलिक अधिकारों को समाप्त किया जा सकता है या निलंबित किया जा सकता है आपातकाल के दौरान। भारत का संविधान किस प्रकार का संघ है? भारत का जो संविधान है वह सहकारी संघ है, ठीक है, सहकारी संघ है। संविधान में कितने प्रकार की नागरिकता का प्रावधान है? संविधान में कितने प्रकार की नागरिकता का प्रावधान है? तो एक प्रकार की नागरिकता का, मतलब एक प्रकार की नागरिकता का प्रावधान है, अर्थात एकल नागरिकता। समझ में आ रहा है दोस्तों? एकल नागरिकता का प्रावधान है, ठीक है। यहाँ लिखने का मतलब यही है कि एकल नागरिकता का प्रावधान है। भारत में संविधान का अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है? तो भारत का जो संविधान है 368, यह संविधान संशोधन प्रक्रिया से संबंधित है, ठीक है। संविधान संशोधन प्रक्रिया से संबंधित है। कौन सा अनुच्छेद? 368। भारत के राष्ट्रपति की चयन प्रक्रिया संविधान के किस भाग में वर्णित है? भारत में राष्ट्रपति के चयन की प्रक्रिया संविधान के किस भाग में वर्णित है? तो भाग 5 में, ठीक है। भाग 5 में राष्ट्रपति की चयन प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र राज्य संबंधों का उल्लेख किया गया है? तो किस भाग में किया गया है? तो भाग 11 में किया गया है, ठीक है। भाग 11 में ही सेंट्रल और स्टेट दोनों के बीच संबंधों का उल्लेख किसमें किया गया है? तो वो किया गया है, केंद्र और राज्य के संबंधों का उल्लेख भाग किसमें किया गया है? भाग 11 में किया गया है, ठीक है दोस्तों। अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि संघीय संविधान और एकात्मक झुकाव का क्या अभिप्राय है? संघीय संविधान और एकात्मक झुकाव का क्या अभिप्राय है, आपको ये बताना है, ठीक है। शक्ति केवल केंद्र के पास है, संघीय व्यवस्था के बावजूद केंद्र अधिक शक्तिशाली है, राज्य स्वतंत्र हैं, भारत में राज्य सर्वोच्च है। तो इन चारों ऑप्शनों में कौन सा फिट बैठता है? संघीय संविधान और एकात्मक झुकाव का क्या अभिप्राय है? तो इसका अभिप्राय ये है कि संघीय व्यवस्था के दौरान के बावजूद केंद्र क्या है? अधिक शक्तिशाली है। भारत का संविधान किस सिद्धांत पर आधारित है? तो भारत का जो संविधान है वो लोक कल्याणी राज्य पे सिद्धांत पर आधारित है, ठीक है। भारत का संविधान जो है वो किस सिद्धांत पर आधारित है? तो लोक कल्याणकारी राज्य के सिद्धांत पर आधारित है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता किसकी विशेषता है? न्यायपालिका की स्वतंत्रता किसकी विशेषता है? तो संविधान की विशेषता है, ठीक है। संविधान की विशेषता क्या है? न्यायपालिका की विशेषता है, ठीक है दोस्तों, स्वतंत्रता है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता किसकी विशेषता है? संविधान की। भारत के संविधान में कितने मूल कर्तव्यों का वर्णन है? तो भारत के संविधान में कुल 11 मूल कर्तव्यों का वर्णन किया गया है। नीति निर्देशक सिद्धांत किस भाग में वर्णित है? तो नीति निर्देशक सिद्धांत जो है वह भाग 4 में इसका वर्णन किया गया है। मौलिक कर्तव्यों को संविधान में कब जोड़ा गया? तो मौलिक कर्तव्यों को संविधान में 1976 ईस्वी में
जोड़ा गया था? संविधान के किस संशोधन द्वारा मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया? ठीक है, मूल कर्तव्यों को 1976 में संविधान के 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में जोड़ा गया था। कौन? मूल कर्तव्यों को। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका क्या अर्थ है? भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका क्या अर्थ है, आपको ये बताना है। तो इसका अर्थ है कि सभी धर्मों का सम्मान किया जाना चाहिए। ठीक है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका मतलब ये है कि सभी धर्मों को सम्मान की नज़र से देखना चाहिए। संविधान में लोकतंत्र शब्द का क्या अर्थ है? संविधान में जो लोकतंत्र शब्द है, इसका अर्थ होता है कि जनता का शासन। क्या होता है? जनता का शासन। संविधान में भाषा से संबंधित प्रावधान किस भाग में दिया गया है? संविधान में भाषा से संबंधित प्रावधानों को किस भाग में दिया गया है? तो 17 भाग 17 में, भाग 17 में भाषा से संबंधित प्रावधानों का क्या किया गया? उल्लेख किया गया है। भारतीय संविधान के किस भाग में इमरजेंसी आपातकालीन का प्रावधान है? आपातकाल का प्रावधान है तो भाग 18 में, भाग 18 में आपातकाल का जिक्र किया गया है। भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कौन करता है? तो भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ठीक है दोस्तों, भारत का सर्वोच्च कानून कौन सा है? भारत का सर्वोच्च कानून कौन सा है? तो भारत का सर्वोच्च कानून आपका है संविधान। संविधान क्या है? भारत का सर्वोच्च कानून है। भारतीय संविधान में संवैधानिक सर्वोच्चता का क्या अर्थ है? संवैधानिक सर्वोच्चता का अर्थ है संविधान सर्वोच्च है। संविधान क्या है? सर्वोच्च है। संविधान को लागू करने से पहले इसे किस तिथि को अंगीकृत किया गया था? संविधान को लागू करने से पहले इसे 26 नवंबर सन 1949 को अंगीकृत कर लिया गया था। कुछ अनुच्छेदों को 26 नवंबर 1949 को क्या कर दिया गया था? लागू कर दिया गया था और पूर्ण रूप से इसे 26 जनवरी सन 1950 को अपना लिया गया। भारत को गणराज्य कब घोषित किया गया? तो भारत को गणराज्य कब घोषित किया गया था? तो 26 जनवरी सन 1950 ईस्वी को भारत को क्या किया गया था? गणराज्य घोषित किया गया था। संविधान के अनुसार भारत में कितने प्रकार के आपातकाल हैं? ठीक है, संविधान के अनुसार भारत में कुल कितने प्रकार के आपातकाल की स्थितियां हैं? तो तीन प्रकार के आपातकाल भारत में लगाए जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, भारत में राष्ट्रपति शासन कब लागू होता है? भारत में राष्ट्रपति शासन कब लागू होता है? तो कब लागू होता है? जब राज्य सरकार विफल हो। जब राज्य सरकार विफल हो जाती है तभी भारत में क्या लगता है? भारत के किसी भी राज्य में या भारत में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। ठीक है, यहाँ तक हम लोग ने कुल 52 क्वेश्चन यानी कि 52 क्वेश्चनों को पढ़ लिया है। अभी लगभग 50 क्वेश्चन और बचे हुए हैं। ठीक है, अब आते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति शासन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? राष्ट्रपति शासन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है, आपको ये बताना है। तो ये लगाया जाता है राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 356 के तहत। भारत में वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद में वर्णित है? भारत में वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 में क्या है? वर्णित है। संविधान के किस भाग में संघ और उसके राज्य क्षेत्र का वर्णन है? संघ और उसके राज्य क्षेत्र का वर्णन है तो भाग 1 में। भारतीय संविधान में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो भारतीय संविधान में राष्ट्रपति जो हैं राज्यपाल के प्रसाद प्रयत्न तक राज्यपाल की कुर्सी पर बैठे रहते हैं। ठीक है, राज्य के विधानमंडल में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? राज्य के विधानमंडल में अधिकतम 500 सदस्य हो सकते हैं। भारतीय संविधान लचीला है, इसका क्या अर्थ है? भारतीय संविधान लचीला है, इसका अर्थ है इसमें तुरंत बदलाव क्या है? संभव है।
संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की पहली बैठक आपका हुआ था 9 दिसंबर सन 1946 ईस्वी को। 9 दिसंबर सन 1946 ईस्वी को भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। भारत का संविधान कब लागू हुआ था? तो भारत का संविधान आपका लागू हुआ था कब? भाई बताए हैं आपको। भारत का संविधान 26 जनवरी सन 1950 को क्या हुआ था? लागू हुआ था। देखिए 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। कुछ क्वेश्चन रिपीट हैं तो चाहे एक दो क्वेश्चन के छोड़ के। भारत के संविधान की उद्देशिका में कौन सा शब्द 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो कौन सा संविधान जोड़ा गया था? शब्द जोड़ा गया था? तो जोड़ा गया था धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद। धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद शब्द जो है 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। भारत का संविधान किससे प्रेरित है? तो भारत का जो संविधान है इसे भारत का संविधान जो है विश्व के विभिन्न संवैधानिक व्यवस्थाओं से प्रेरित है। ठीक है, इसे उधार की पोटली भी कहा जाता है, क्योंकि कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा करके सभी देशों के संविधानों से हम लोगों ने अपने संविधान को बनाया है। इसीलिए भारतीय संविधान को क्या कहा जाता है? भारतीय संविधान को उधार की पोटली भी कहा जाता है। ठीक है, अब आते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संविधान की सर्वोच्चता का सिद्धांत आता है? तो अनुच्छेद 13। अनुच्छेद 13 जो होता है ये कहता है कि संविधान क्या है? सर्वोच्च है। ठीक है, भारत संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है संविधान की सर्वोच्चता का सिद्धांत? तो अनुच्छेद 13। अब आते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान का सबसे लंबा भाग कौन सा है? भारत के संविधान का सबसे लंबा भाग कौन सा है पूछ रहा है। तो भाग 6 भारतीय संविधान का सबसे लंबा भाग है। भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया है? तो भारतीय संविधान में कुल 22 भाषाओं को 8वीं अनुसूची में स्थान दिया गया। ठीक है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था 1949 को? तो सच्चिदानंद जी को चुना गया था। ठीक है, मौलिक अधिकारों की संख्या मूल संविधान में कितनी थी? तो मौलिक अधिकारों की संख्या मूल संविधान में कुल 6 थी। ठीक है, माफ करेगा, मौलिक अधिकारों की संख्या मूल संविधान में कितनी थी? तो यहाँ पे 7 होगा। ठीक है, 7 होगा। वर्तमान में कुल कितने हैं? 6 हैं, 7 होगा। ठीक है, नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिया गया है? जो नीति निर्देशक तत्व है उसको आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है? संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है? तो सर्वोच्च न्यायालय को संविधान का संरक्षक कहा जाता है। ठीक है, संविधान का संरक्षक कौन है? तो सर्वोच्च न्यायालय। अब आते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ जिसका नाम है 70 नंबर क्वेश्चन तक हम लोग पहुंच गए हैं। भारत का सर्वोच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के अंतर्गत स्थापित किया गया था? तो भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है वो किस अनुच्छेद के तहत स्थापित किया गया था? तो अनुच्छेद 124 के तहत। ठीक है, अनुच्छेद 124 के तहत सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किया गया था। कौन सा संशोधन संविधान का मिनी संविधान कहलाता है? ठीक है, मिनी संविधान किस संशोधन को कहा जाता है? तो 42वें संविधान संशोधन को मिनी संविधान कहा जाता है। मिनी संविधान किसे कहा जाता है? तो 42वें संविधान संशोधन को मिनी संविधान कहा जाता है। अब आते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि संविधान की प्रस्तावना को किस केस में न्यायिक रूप से मान्यता दी गई थी? संविधान की प्रस्तावना को किस केस में न्यायिक रूप से मान्यता दी गई थी? तो वो थे आपका केशवानंद भारतीय केस। ठीक है, केशवानंद भारतीय केस में ही संविधान की प्रस्तावना को न्यायिक रूप से मान्यता दी गई थी। ठीक है, प्रस्तावना किसे दर्शाती है? प्रस्तावना जो है वो किसे दर्शाती है? तो प्रस्तावना जो होती है वो संविधान का लक्ष्य को दर्शाती है। ठीक है, संविधान का क्या लक्ष्य है प्रस्तावना यही दर्शाती है। संविधान में कितने मूल अधिकार हैं? संविधान में वर्तमान समय में कुल 6 मौलिक अधिकार हैं। ठीक है, मूल अधिकार हैं। भारतीय संविधान में
मूल अधिकारों को किस भाग में रखा गया है? किस में रखा गया है? तो बहुत फेमस क्वेश्चन है ये भी। तो ये रखा गया भाग 3 में। ठीक है, अब आते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। भारत में लोकतंत्र का मुख्य आधार क्या है? तो भारत में लोकतंत्र का मुख्य आधार संविधान है। ठीक है, संविधान है। भारत में लोकतंत्र का मुख्य आधार संविधान है। अब आते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि संसद में विधेयक पारित होने के बाद उसे कानून कौन बनाता है? तो विधेयक पारित होने के बाद उसके फाइनल मुहर जो होता है वो राष्ट्रपति का लगता है, और राष्ट्रपति के मुहर लगने के बाद वो क्या बन जाता है? कानून बन जाता है। हम भारत के लोग किसको संकेत देता है? हम भारत के लोग जो होता है शब्द है, यह एकता का संकेतक है। ठीक है, एकता का संकेतक है। अब तक हम लोगों ने कुल 78 क्वेश्चन को देख चुके हैं। अब आते हैं अपने 79 क्वेश्चन की तरफ। अब हम लोग कुल टोटल आज 100 क्वेश्चन को पढ़ेंगे। तो अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो संविधान का सभा का गठन कैबिनेट मिशन के द्वारा किया गया था। ठीक है, कैबिनेट मिशन के द्वारा संविधान सभा का गठन किया गया था। संविधान को अलिखित संविधान किस देश से प्रेरणा मिली है? ठीक है, अलिखित संविधान किस देश से प्रेरणा मिली है? तो ये है ब्रिटेन के संविधान। ब्रिटेन का संविधान जो है अलिखित संविधान है, अलिखित संविधान है। ठीक है, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य को धर्मनिरपेक्ष घोषित किया गया है? तो संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो ये कहा गया अनुच्छेद 28 में। अनुच्छेद 28 में भारत को धर्मनिरपेक्ष घोषित किया गया है। ठीक है, किस अनुच्छेद के तहत राइट टू एजुकेशन दिया गया है? तो राइट टू एजुकेशन जो है 21A, अनुच्छेद 21A के तहत दिया गया है। मौलिक अधिकारों का ह्रास नहीं किया जा सकता, यह किस केस में घोषित हुआ है? मिनर्वा मिल्स केस में। मिनर्वा मिल्स केस में कहा गया कि मौलिक अधिकारों का ह्रास नहीं किया जा सकता। नीति निर्देशक तत्व किसको निर्देशित करते हैं? जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो किसको निर्देशित करते हैं? तो ये करते हैं राज्य सरकारों को, और मौलिक कर्तव्य भारत के नागरिकों को। संविधान के कौन से अनुच्छेद में विशेष रूप से अनुसूचित जातियों और एवं जनजाति के आरक्षण की व्यवस्था की गई है? तो ये किया गया है 15(4)1 में। ठीक है, अनुच्छेद 15(4) में कहा गया है कि अनुसूचित जाति और जनजाति के आरक्षण की व्यवस्था है। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। राज्यपाल के पास किस प्रकार की शक्ति होती है? राज्यपाल के पास किस प्रकार की शक्ति होती है? तो उसके पास कार्यपालिका की भी शक्ति होती है, उसके पास विधायक शक्ति भी होती है, और न्यायपालिका की शक्ति होती है। ठीक है, न्यायपालिका की शक्ति होती है, यानी कि उपरोक्त सभी सही होगा। अब आते हैं अपने 87 नंबर क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में संघीय व्यवस्था का विचार किससे लिया गया है? भारतीय संविधान में संघीय व्यवस्था का विचार किससे लिया गया था? वो लिया गया है अमेरिका के संविधान से। अमेरिका के संविधान से ही संघीय व्यवस्था लिया गया है। मौलिक अधिकारों का उल्लेख होने पर व्यक्ति किसके पास माफ करेगा? मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर व्यक्ति किसके पास जा सकता है? ठीक है, देखिए व्यक्ति जो है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों जगहों पे जा सकता है। अगर व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो वह हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों जगहों पे जा सकता है। ठीक है, यानी कि उच्चतम न्यायालय जा सकता है वो। न्यायपालिका की स्वतंत्रता किस प्रकार सुनिश्चित की जाती है? न्यायपालिका की जो स्वतंत्रता है वो किस प्रकार सुनिश्चित की जा सकती है? वेतन सुरक्षा, हस्तांतरण नियंत्रण और कार्यकाल सुरक्षा, उपरोक्त सभी के द्वारा न्यायपालिका की स्वतंत्रता को सुनिश्चित किया जा सकता है। संविधान में संसदीय प्रणाली किस देश से लिया गया है? संविधान में जो भारतीय संविधान है उसकी जो संसदीय प्रणाली है वो किस देश से लिया गया है? तो ब्रिटेन से लिया गया है। संविधान के किस अनुसूची में केंद्र और राज्य की शक्तियों का विवरण है? केंद्र और राज्य की शक्तियों का विवरण किस अनुसूची में मिलता है? तो मिलता है 7वीं अनुसूची में। किसी विधेयक को धन विधेयक घोषित करने का अधिकार किसके पास होता है?
तो ये होता है आपका लोकसभा अध्यक्ष के पास। लोकसभा अध्यक्ष ही क्या करता है, किसी विधेयक को धन विधेयक घोषित कर सकता है। नीति निर्देशक तत्व का उल्लंघन होने पर व्यक्ति कहाँ जा सकता है? देखिए, नीति निर्देशक तत्वों का उल्लंघन होने पर व्यक्ति कहीं नहीं जा सकता, न वो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, न ही हाई कोर्ट जा सकता है, वो कहीं ना जा सकता। राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो राज्यसभा में कुल 12 सदस्यों की नियुक्ति मनोनीत मतलब 12 सदस्यों का जो नियुक्ति होता है वह ऐसे ही चुन के भेज दिया जाता है। ठीक है, ये जो है कला हो गया, खेल हो गया और साइंस एंड टेक हो गया, इन क्षेत्रों से सदस्यों को राज्यसभा में नियुक्त किया जाता है। हम आते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि संविधान सभा का अंतिम बैठक कब हुआ था? तो जो है संविधान सभा का जो अंतिम बैठक हुआ था वो हुआ था 26 नवंबर सन 1949 ईस्वी को। संविधान के किस भाग में पंचायतों का उल्लेख है? तो संविधान के भाग 9 में पंचायतों का उल्लेख किया गया है। ठीक है, संविधान में नागरिकता का प्रावधान किस भाग में है? तो भाग 2 में। संविधान में जो नागरिकता का जो प्रावधान है वो भाग 2 में है। भारतीय संविधान में लोकसभा की अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? भारतीय संविधान में लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 545 हो सकती है। संविधान के किस अनुच्छेद में न्यायिक पूर्वावलोकन यानी कि जुडिशियल रिव्यू का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 13 में। अनुच्छेद 13 में ही क्या कहा गया है? जुडिशियल रिव्यू का प्रावधान है, अनुच्छेद 13। संविधान को हम भारत के लोग द्वारा अपनाया गया है। यह सिद्धांत किसको दर्शाता है? तो लोक प्रभुत्व को दर्शाता है। ठीक है दोस्तों, तो यहीं पे मेरा 100 क्वेश्चन का जो टारगेट था वो ख़त्म होता है। ठीक है, 100 क्वेश्चन का जो टारगेट है वो ख़त्म होता है। अगर आप इसका PDF चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और कमेंट बॉक्स में भी पिन कर दूंगा। ठीक है, तो वहाँ से आप इसका PDF ले लीजिएगा और इसको वहाँ से रिवीजन कर लीजिएगा। और इस तरीके से मैं सारे जो टॉपिक हैं उन सभी टॉपिकों को मैं धीरे धीरे करके ख़त्म कर दूंगा। आप कृपया करके आप लोग मेरे चैनल से जुड़े रहिए। ठीक है, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका बहुत अच्छे तरीके से मैं रिवीजन करा दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब ख़त्म करते हैं इस चैप्टर को, भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता को। तो जय हिंद दोस्तों।